बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को सिखाओ लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है। और जब फाइनली एक लड़का मिला जिसको पता था कि कैसे लड़की को ट्रीट करना है, कैसे स्पेशल फील करवाना है, कैसे लड़की का ध्यान रखना है, तो उस लड़की ने उस लड़के को खुलकर बताने की बजाय कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, उस लड़के को ही करने का प्लान बना लिया। क्यों? घर वालों के प्रेशर में आके। क्योंकि उस लड़की के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना ज्यादा डिफिकल्ट था एक लड़के को करने से। मतलब तुम सोचो कितना सेल्फिश हो सकता है इंसान। वो अपने घर वालों से लड़ाई कर सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती थी, सब लोगों से मतलब खत्म कर सकती थी, पर उससे इनके पास जो पैसा था वो भी चला जाता, जिसकी वजह से इसके बॉयफ्रेंड ने इसको फंसाया था। और इतनी सारी चीजें सामने होने के बाद भी अभी भी काफी सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता। आपको इस लड़की से इतनी नफरत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। पर आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। उनके हिसाब से केतन की ही गलती थी, केतन डिजर्व दिस। बिल्कुल सही बात है। आज के जमाने में जहां कोई किसी का सगा नहीं है, वहां केतन अपनी फियांसे को खुश करने के लिए हर कोशिश कर रहा था। और यहाँ तक कि जब उसे शक भी होता था तो उसको भी वो इग्नोर कर देता था कि बेचारी को अजीब ना लगे, कहीं मैं उसे गलत जज ना कर लूं। और उसने पूरी कोशिश की उसको समझने की, बस वो ये नहीं समझ पाया कि सिया उसके लिए सही इंसान ही नहीं थी। उसके लिए क्या, वो किसी के लिए नहीं थी। और ऐसे लोग भी नहीं होते जो किसी भी क्राइम में क्रिमिनल को देखने की जगह उसका जेंडर देख के उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो आज इन सब की बात करेंगे और आपको समझ आएगा कि कैसे ये अमीर लोग क्रिमिनल से मुद्दा भटका के कहीं और ही ले जाते हैं अपना पैसा खर्च करके। थैंक यू। केतन एक ऐसा इंसान था जो किसी की बुरी जिंदगी, खराब जिंदगी में भी खुशियों की लहर ला सकता था। उसको जैसे ही पता लगा कि उसकी एक लड़की से शादी होने वाली है, वो उसकी खुशियों के लिए जो कर सकता था सब कर रहा था। वो बस ये चाहता था कि उसकी फियांसे उससे खुश रहे और उसको ऐसा लगे कि उसको एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। पर उसने जितने भी एफर्ट्स दिखाए, जितना भी उसके लिए किया, जितना स्पेशल फील करवाया, वो सब वेस्ट चला गया। उनमें से किसी भी चीज पे सिया का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसके दिमाग में प्लॉटिंग चल रही थी। और सोचने वाली बात यह है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि लड़की देखो गोल्ड डिगर नहीं थी, पैसे वाले को छोड़ के वो तो ड्राई फ्रूट वाले के साथ भागना चाहती थी। तो अगर वो गोल्ड डिगर नहीं थी तो डायरेक्ट क्यों नहीं भाग गई? उसको खत्म करके क्यों रहना चाहती थी वो? क्योंकि उसको पैसा भी चाहिए था और अपना लवर भी चाहिए था। क्योंकि अगर वो खुद से भाग जाती तो उसके घर वाले उसको पैसों से बेदखल कर देते, जायदाद से बेदखल कर देते। और उसको अपना गोल इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा था कि इन सब के बीच में उसको केतन की अच्छाइयां, केयरिंग नेचर कुछ भी नहीं दिखा। पर जिस केतन को वो रास्ते से हटाना चाहती थी वो एक्चुअल में रास्ते में कभी था ही नहीं। वो जितना अच्छा दिख रहा है सब जगह, उससे अगर जाके बोलती, कन्फ्रंट करती, वो खुद उसकी हेल्प करता इस रिश्ते को खत्म करने में। पर उसने चूज नहीं किया। उसने सोनम रघुवंशी का केस देख के सीखा, पर यह नहीं सीखा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये सीखा कि क्या गलतियां की थी सोनम रघुवंशी के केस में उसने, जिसकी वजह से वो पकड़ा गई। और सिया के हिसाब से वो इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है कि वो कुछ भी करके निकल जाएगी, कभी नहीं पकड़ाएगी। और उसका वो 22 साल का ढेजू बॉयफ्रेंड भी। बट अभी क्या हो रहा है? जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पर हम केतन की बात कर रहे हैं। 800 करोड़ के बिजनेस का मालिक, 26 साल का लड़का, जिसकी एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी, अच्छा नेचर था, अच्छी फैमिली थी, पैसा था, जिंदगी में सब कुछ था, खुशियां थी। पर वो सिर्फ तब तक थी जब तक उसकी फैमिली ने सिया के साथ उसकी शादी करने का डिसाइड नहीं कर लिया। सिया कौन? एक 20 साल की लड़की जो कि उनके एक बिजनेस पार्टनर या फिर पुराने दोस्त की बेटी थी। और ये शादी का प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? 20 साल की सिया की फैमिली वालों की तरफ से। अब दिक्कत ये थी कि केतन के घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा क्या हो गया है कि 20 साल की लड़की की शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी हो रही है इसके घर वालों को। उन्होंने बस देखा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। वो पैदा भी नहीं हुई थी जब तुम्हारी दोस्ती चालू हो गई थी। ये लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो 11 है दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे? इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लो। पहली बात, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको पता लग जाए कि जिससे आप अरेंज मैरिज करवाने वाले हो अपने बच्चों की, वो कैसा इंसान है, अच्छा है या बुरा है। अरेंज मैरिज इज अ लक गेम। पूरा तुक्के पे चलता है कि किस्मत हुई तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, बुरी हुई तो तुम्हारी जिंदगी नर्क है और तुम्हें झेलना पड़ेगा। और ये लड़का और लड़की दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ जो एक चीज हो सकती है, माँ बाप खुद को इंसान समझे, अपने बच्चे को इंसान का बच्चा समझे और उसकी जिम्मेदारी ले। अगर पता है कि अपना बच्चा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी हुई है, गलत हरकतों में है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो उनका बोझा अपने माथे पे लेके घूमे, ताकि शादी के नाम पे किसी और के बच्चे के सर पे डाल दे, ताकि इसकी तो बर्बादी है वो उसकी भी बर्बाद करे। तो 20 साल की सिया के काफी बड़े सपने थे, कोई बुराई नहीं है, सपने देखना चाहिए। उसके माँ बाप ने उसको पूरा सपोर्ट किया, उसकी एक बेकरी खुलवा दी। 20 साल की उम्र में सिया के पास खुद की बेकरी थी। उसकी बेकरी की ही दुकान के पास एक लड़का रहता था, चेतन, जिससे शादी हो रही थी वो केतन था, ये चेतन है। अब चेतन चौधरी की ड्राई फ्रूट की शॉप थी, इनकी बेकरी थी, तो इनका मिलना जुलना लगा रहता था। और जब
ये ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा बात होने लगी, तो ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। यहाँ तक भी कोई गड़बड़ नहीं थी। तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम किसी को पसंद करने का हिम्मत गूदा रख रहे हो अपने अंदर, तो इस चीज का भी रखो कि उसके लिए तुम्हें शायद पूरी दुनिया छोड़नी पड़े, या फिर उसको छोड़ने की हिम्मत रखो। ये बीच में डामाडोल होकर दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना कहीं से सही फैसला नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग अगर जबरदस्ती शादी भी कर लेते हैं तो फिर भी उनके बैक ऑफ द माइंड में वही चलता रहता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, फिर जिंदगी बर्बाद होती है। तो जैसे ही ये सिया के घर वालों को पता चलता है, वो इस चीज के बारे में सोचे बिना कि सोनम रघुवंशी ने जो किया वो यहाँ ना हो जाए, और हो भी गया तो उसमें इतनी इज्जत थोड़ा ना जाएगी जितनी इज्जत हमारी जाएगी अगर हमारी लड़की ने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। तो वो जल्दी जल्दी वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं, एंड नो डाउट वो बहुत अच्छा लड़का ढूंढते हैं। पर बात ये होती है कि सिर्फ अच्छा लड़का नहीं ढूंढना होता, अपनी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और अगर अपनी लड़की अच्छी नहीं है तो लड़का ढूंढो ही मत। मैं तो कहता हूँ शादी मत कराओ, घर पे रखो। लड़का लड़की अगर आपके बिगड़े हुए हैं, उनको अपने घर पे अपने माथे पे पालो, पर ऐसा नहीं सोचते। अपने 20 साल की लड़की अपने 35 साल पुराने दोस्त के ही माथे डाल दी, और वो लड़की भी बेवकूफ क्रिमिनल बनने का फैसला कर लिया। वो लड़का इतने अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था कि उसको जाके बताती तो क्या वो मानता नहीं, और क्या ही हो जाता बुरे से बुरा। इतना बुरा तो नहीं होता किसी के साथ इतना अच्छा करने के बाद। इसको देखकर कौन बोल सकता है ये लड़की शादी से खुश नहीं है। बर्थडे के सरप्राइज, फूल, ये वो सब एंजॉय कर रही है वो, और यहाँ तक कि स्टोरी बना बना के डाल रही है ताकि सबको लगे कि ये तो बहुत प्यार करती थी। बट वो प्यार नहीं दिखा रही थी, वो एक्चुअल में एक इंटरनेट पे सेटअप सेट कर रही थी। जैसे सोनम रघुवंशी के टाइम लोग बोल रहे थे कि देखो ये तो खुश नहीं दिख रही शादी के टाइम, तो ये बताना चाहती थी कि देखो मैं तो खुश हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। और आगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा इन लोगों ने सोनम रघुवंशी के केस से सीखा है। बट ऐसा हमेशा नहीं था। जब तक उसने प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी थी, वो लड़के से लड़ाई करती थी, वो चिक चिक करती थी, और यहाँ तक कि जो केतन था वो अपनी फैमिली वालों से ही बोलता था कि जो लड़की तुमने ढूंढी है शायद वो सही नहीं है, वो मुझसे लड़ती रहती है, बेवजह में चिक चिक करती रहती है। पर केतन के घर वालों को भी अपनी 35 साल पुरानी दोस्ती निभानी थी कि कहीं दोस्ती का रिश्ता टूट न जाए, हमारी दोस्ती को हम और मजबूत करेंगे। पर दोस्ती मजबूत होने से पहले लड़की का माइंडसेट क्रिमिनल जरूर हो। काफी खुश नजर आते थे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर बीच बीच के अंदर जैसे मार्च आया, अप्रैल आया, तो ऐसा दिखा कि बेटा बोलने लग गया कि बहुत किटकिट करती है, ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पीने का, ड्रिंक वगैरह का भी कुछ है। तो हमने कहा कि हम एक बार बात करते हैं। हमने इंक्वायरी भी करी, तो हमने समझाया कि बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि अब इसका कुछ ज्यादा है। बेटा इतना खुश नहीं दिख रहा था। यहाँ पूरा मामला शुरू होता है फैमिलीज से जो ऐसी सिचुएशन बनाती है। अब वो लड़की सोच रही है इतना लड़ाई कर लूंगी कि ये खुद ही छोड़ देगा मुझे, घर वालों को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। लड़का सोच रहा है कि इसको छोड़ तो दूंगा मैं, पर घर वाले क्या बोलेंगे जिनकी 35 साल की दोस्ती दांव पे लग जाएगी। अब ये दोनों सिंपल बात अगर कर भी पाते तो फैमिली का प्रेशर था। पर मुझे लगता है कि इंसान को एक लाइफ मिलती है, फैमिली के प्रेशर के चक्कर में वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो लाइफ चली जाती है तो फैमिली के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। और अगर आपकी फैमिली आपसे इतना ही प्यार करती है जितना आप करते हो, तो आज एक्सेप्ट नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, एक दिन कर लेगी। और अगर नहीं करेगी तो बेटर है कि आप उनके बिना रहो, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते। पर कुछ लोग फैमिली की मोहमाया में इतने फंसे होते हैं कि उनको अपनी पसंद की चीज भी चाहिए, फैमिली को भी नहीं बताना, और झूठ बोल के गलत काम करके वो करेंगे जो उनको करना है, बस फैमिली से छुपा के करेंगे। और सिया मेरे को लगता है बचपन से ऐसे काम करती आई होगी, दारू पीती थी, क्या पता क्या क्या करती थी, बिगड़ी हुई तो वैसे भी थी वो। तो यहाँ पे भी उसने सेल्फिश डिसीजन लिया। उसने सोचा कि मैं लड़के को भी खत्म कर दूंगी, रास्ते से हटा दूंगी, प्यार मोहब्बत की वीडियोस बना लूंगी और पूरी क्लीन चिट होके निकल जाऊंगी कि वो तो फोर्ट से गिर गया, मेरी क्या गलती। और इन सब में उसको मोटिवेट किया उसके बॉयफ्रेंड ने। अब यहाँ पर जितने भी लोग लड़का लड़की का मुद्दा ला रहे हैं, तो तुम सोचो कि एक लड़का यहाँ पे भी है इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि लड़की ने अकेली ने सब डिसाइड किया, वो लड़के को भी सब पता था, प्लानिंग दोनों ने मिलकर करी है। तो लड़का लड़की करने से अच्छा क्रिमिनल करो, विक्टिम के लिए खड़े रहो। तो लड़के ने मोटिवेट किया, लड़की मोटिवेट हो गई कि बेबी तुम कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना ही प्यार था अगर दोनों में तो जाके कूद जाते दोनों साथ में। किसी को क्या फर्क पड़ रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केतन के पास और भी जरूरी चीजें थी जिंदगी में आशिकी के अलावा, जो कि चेतन और सिया को नहीं समझ आई, और ना ही चेतन की फैमिली वालों को समझ आ रही है। जो बॉयफ्रेंड था ना सिया का, उसकी फैमिली वालों की कुछ ऐसी बातें हैं, हमारा लल्ला तो एकदम बढ़िया लड़का है भैया। चेतन ऐसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, बचपन से आप उसको देखते हैं? एकदम सादा सीधा लड़का है, एकदम स्पोर्ट्समैन, वो खेलने में रुचि रहता है। बाकी सिया गोयल उसको पसंद की कोशिश करिए खुद की, और उसके हमारे को तो मालूम है, अभी बयान देखेंगे वो भी देंगे। डोंट वरी चिचा, आपकी फैमिली की सबकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी, सब पता चल जाएगा। पर चांसेस काफी कम है दोस्तों कि ये लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर शादीशुदा लड़की के पति को
करने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो अपनी फैमिली से तो डिस्कस नहीं करेगा। और तुम सोचो ये सब करके ये बच जाते, उसके बाद चेतन उससे शादी करने के लिए अपने घर पे बोलता, उसके घर वाले मना कर देते, फिर क्या करते ये लोग, फिर वही घर वालों वाली सिचुएशन में आ जाते। पर मुझे लगता है चेतन अपने घर वालों को छोड़ देता, क्योंकि सिया को उसने पैसों के लिए ही फंसाया था, तो पैसा उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। बाकी पैसों की बात करें तो सिया इतनी ज्यादा अमीर थी कि वो बिल्कुल केतन को लोग बोल रहे हैं ना कितना अमीर था फिर भी छोड़ दिया, सिया भी बहुत ज्यादा अमीर थी। और साथ में सिया को लगता था वो काफी ज्यादा शातिर भी है, जो उसने ये सब प्लान किया और बार बार ट्राई किया एग्जीक्यूट करने का, पर हो नहीं पाया। 3 से 4 बार वो उसको फोर्ट पे लेके गई, धक्का देने की कोशिश करी, पर हर बार चेतन बच जाता था। और एक बार तो चेतन को फील भी हो गया कि उसने धक्का दिया है, तो उसने सांप का बहाना बना दिया कि मेरे पैर में सांप आ गया था, इसीलिए मैंने डर के मारे धक्का दे दिया। और तुम सोचो वो लड़का कितना अंडरस्टैंडिंग था, उसने ये घटिया उलझलूल की बात भी मान ली। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज इस पूरे केस में मेरे लिए ये थी कि केतन को ऊंचाई से डर लगता था और उसे बार बार धक्का देने की कोशिश की जा रही थी। उसका वो जो डर था वो बार बार ट्रिगर हो रहा है, पर उसको अपनी फियांसे पे भरोसा था और वो अपनी पसंदीदा लड़की के लिए सब करने को तैयार था। खुद को साइडलाइन कर दिया था। 4 बार उसके लिए वो ऐसी जगह गया जहां उसको डर लगता था, और उसको जिसका डर था वही हुआ कि कहीं मैं ऊंचाई से गिर ना जाऊं। और ये चीज वो लोग ज्यादा फील कर पाएंगे जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है कि ये कितना ज्यादा बुरा है सोचने के लिए भी। बाकी जब सिया ने ये सब किया तो सिया के प्लान के अकॉर्डिंग इसको एक्सीडेंट मान लिया गया था, पुलिस ने केस बंद कर दिया था। पर फिर आए केतन के पापा और उन्होंने केस फिर से खुलवाया। जब कोई इनोसेंट होता है और कोई उसके इनोसेंस का फायदा उठाता है तो वो सबसे बुरा इंसान होता है। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए, उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है। आप सोचो केतन इतना भोला और अच्छा था कि उसको इतनी बार शक हुआ, उसने फिर भी नहीं बोला कि उसको कहीं अजीब ना लगे। और जब उसका बर्थडे था तो उसने होटल का एक रूम नहीं पूरा होटल बुक कर लिया था। शादी के लिए इन लोगों के 2 प्राइवेट जेट बुक थे और ना जाने कितने करोड़ की शादी होने वाली थी। और इनकी रिंग सेरेमनी में भी इतनी भयंकर तैयारी हुई थी, इतना ज्यादा खर्चा हुआ था। और जो वीडियो वहां से आई है आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम केतन के प्यार में पागल है चुड़ैल। कितनी ज्यादा एक्टिंग की और कितने ज्यादा टाइम तक, और इसको पूरे टाइम ये लग रहा था कि ये एक्टिंग अगर मैं अच्छे से कर लूंगी तो यहाँ से करके निकल जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और आप मानो ना मानो, जब भी ऐसे केस सामने आते हैं तो एक ना एक इंसान बैठ के अपने घर पे सोच रहा होता है कि इसने ये गलती कर दी, नहीं तो ये नहीं पकड़ाता, तो मैं होता तो मैं ये गलती नहीं करता। पर ऐसे क्राइम करके, किसी का बच्चा खा के, किसी की जिंदगी से रोशनी बुझा के तुम अपनी जिंदगी जगमग नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग सब सामने आ जाती है। तुम अपने घर पे छोटी मोटी चोरी करके बच सकते हो, यहाँ कोई नहीं बच सकता। सोनम रघुवंशी के केस में लोकेशन से पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आया था जहां पे राजा को गया था। और इनके केस में इनने सोचा कि हम मोबाइल घर पे छोड़ जाएंगे, तो चेतन ने अपना मोबाइल अपनी दुकान पे छोड़ा और यहाँ पे आ गया कि अब लोकेशन तो मेरी वहां की है। और गेटअप देखो इसका गर्मी में। कान में हेडफोन था उसका, तो उसको हमने उसका आवाज दिया, यहाँ पे रुकवाया था, तो वो बोला सर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिटर्न में आके आपको टिकट में पे कर दूंगा बोला था। और रिटर्न में पे किया नहीं, सीधा वो नीचे चला गया। फुल गर्मी में टोपा, हुडी, हेडफोन और न जाने क्या क्या लाद के एकदम पेटी पैक बन के घूम रहा है ड्राई फ्रूट का कचरा। और जब धक्का सिया को ही देना था तो ये गया क्यों था वहां पे? मोरल सपोर्ट देने। वैसे हाँ, 1-2 बार
वो फेल हो चुकी थी तो इन लोगों को शर्म दया कुछ आ तो रही नहीं थी। उसको लगा होगा पर लड़के को क्या पता उसकी अच्छाई देख के पिघल ना जाए तो मैं भी चला ही जाता हूँ। पर इतनी गर्मी झेलने के बाद भी कुछ छुपा नहीं सीसीटीवी में, सब सामने आ गया और अभी जेल में जाके दोनों अपनी अपनी आशिकी निभाएंगे अपने अपने सेल में। और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे लोग जेल से निकलने के बाद सच में साथ में रहते भी हैं या नहीं, क्योंकि मिलके फिर बैठते होंगे तो ब्लेम ही करते होंगे एक दूसरे को, तेरे चक्कर में पकड़ा गए, तेरे चक्कर में पकड़ा गए। सीसीटीवी देखते वक्त हमारे ध्यान में आया था कि जो सिया गोयल, चेतन चौधरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे और चेतन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी वहां से गुजरते वक्त कैमरे की तरफ भी नहीं देखा और हुडी से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक के रखा था। उनको अभी हमने सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल का डेटा जो है वो एनालिसिस करके उन पे क्राइम रजिस्टर किया, कल उनको अरेस्ट किया हुआ है। ऐसे लोगों को पकड़े जाने के बाद भी शर्म नहीं आती, ये सोचते हैं कि यार पकड़े कैसे गए, गलती कहाँ कर दी। इनको अपने किए का रिग्रेट नहीं होता कि शिट यार ये सब चीजें करनी नहीं थी, मेरे दिमाग में कैसे आ गया ये सब, इससे अच्छा तो मैं भाग जाता। नहीं, ये जितनी लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं ये सोच ही नहीं सकते कि इनने गलत किया, क्योंकि इतने लंबे समय में एक बार तो क्लिक हो ही जाएगा इंसान को कि ये गलत है, मैं ना करूं। क्योंकि इनके हिसाब से तो इनने मास्टर प्लान बनाया था जो कि सक्सेसफुल हो ही गया था कि पुलिस बीच में आ गई और पकड़ लिया। शिट यार ये था नहीं प्लान में। और जितने भी लोग सिया को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं कि अभी तो पता ही नहीं चला ना कुछ, अभी ट्रायल तो जान दो, चीजें तो बाहर आन दो, इमेज खराब हो रही है बेचारी की, मत करो इमेज खराब। मैं तो कहता हूँ इतनी चप्पल पड़नी चाहिए उसको जब तक उसका मुंह 8 नंबर की चप्पल ना बन जाए। जी नहीं, अभी तो उन्होंने क्राइम था वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने क्राइम किया। एक्सेप्ट कर लिया कि प्लान किया था। इतनी अच्छी जिंदगी, रास नहीं आ रही थी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इनको अच्छी जिंदगी, अच्छा इंसान नहीं हुआ। अब अगर हमारा अंधा कानून देख पाएगा इन्हें ढंग से तो सजा दे देगा, वरना वैसे भी सिया का बाप बहुत ज्यादा रईस है, जिसको पहले अपनी दुनिया समाज की इज्जत दिख रही थी, अब उसको सिर्फ बेटी से प्यार होगा और वो उसको बचा के ले आएगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपनी बेटी मैटर करती है। वो जो लड़का चला गया उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी माँ रो रही है, रोती रहे। भाई मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है, उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसे बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है, मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। उसको सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को। माँ बाप को सजा बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें कम होंगी। क्योंकि जितने भी केस तुम देखोगे वहां सब माँ बाप के प्रेशर में रहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता, उल्टे काम कर देते हैं। बाकी क्रिमिनल की गलती है, क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। 20 साल की समझदार एडल्ट लड़की थी, उसने जो किया है उसमें सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट स्टिल यहाँ तक जो सिचुएशन गई है उसमें उसके माँ बाप का भी हाथ है। और ये बात मैंने इंस्टाग्राम पर भी बोली थी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जिस पौधे को आप धूप दिखा रहे हो, पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, आपको पता होता है वो जंगली है या घरेलू है। और अगर आपको पता है वो जंगली है तो उसको जंगल में छोड़ के आओ, किसी के घर में मत छोड़ो। और सबसे बेस्ट, तुम्हारा पौधा है, तुमने पाला है तो अपने पास रखो, किसी और के माथे तो डालो ही मत। क्योंकि अब वो जो लोग रो रहे हैं, जिनका लड़का चला गया, बच्चा चला गया, वो किसके पास जाके रोए, और रोने से फर्क ही क्या पड़ जाएगा। और अभी भी काफी सारे लोग विक्टिम को जस्टिस दिलवाने की जगह, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह देखने की जगह लड़का लड़की की लड़ाई बना दे रहे हैं। 370 में की बिरयानी की बात आई थी ना, जितने भी फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर सारी इंस्टाग्राम पे आ गई थी। मेरा पैड आता है 370 में, इतने में तो कॉफी नहीं आती, इतना तो मेरा बिल आता है। अब तुम इतना बड़ा मुद्दा हो गया, किसी का लड़का चला गया, क्रिमिनल को सच में सजा मिल रही है नहीं मिल रही, इन सबसे ज्यादा इनको मैटर करता है कि 370 पे ओपिनियन दिया था, यहाँ पे भी ओपिनियन दे। तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि ओपिनियन अगर नहीं आएगा तो ये हमारे लिए सही मौका है, हम इसको लड़का लड़की की लड़ाई बना देंगे, क्योंकि उसमें ही बेस्ट है हम। उसमें क्या होता है ना, एक जेंडर से भर के सपोर्ट मिल जाता है तो हमारे पास ऑडियंस आ जाती है एक्चुअली। और इनकी इस लड़का लड़की की लड़ाई वाली बातों को वैलिडेट करने के लिए कुछ सच में गधी आ भी जाती है। अभी एक गधी का ये ट्वीट था, ये मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था कि केतन ये डिजर्व करता था, और उसकी फैमिली ने केतन कैसे डिजर्व करता था, विक्टिम ब्लेमिंग चालू कर दी। इस औरत को किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ रेज बेट करना था, इसने कर दिया, इसको एंगेजमेंट मिल गई, ये अब शांति से सो जाएगी। कितनी ही गालियां दे दो, ऐसे लोगों को गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो केतन की फैमिली को पड़ रहा होगा, जिनको आज इस बात की सजा भुगतनी पड़ रही है कि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए। पर संस्कार के साथ अगर उसका साथ दे देते, जब वो बोल रहा है चिक चिक हो रही है तो बैठ के बात करते, तो शायद पता लग जाता दिक्कत क्या है, और ये सब ना होता जो हुआ। और इसीलिए काफी सारे लोग पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अरेंज मैरिज होती है तो ज्यादातर पेरेंट्स जितने भी रेड फ्लैग दिख रहे होते हैं उन सबको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में सिर्फ एक ही एम होता है कि शादी करनी है, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना है तो बदलना है। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को मत बोलो, तुम अच्छे से समझो पूरी सिचुएशन, फिर बात करो, और तुम कुछ भी बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको जाना था वो चला गया।